नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक चरित्र की कहानी में गहराई से उतरेंगे, गरुड़ जी। जी हाँ, गरुड़, जिनकी उड़ान सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कहानी निष्ठा, बुद्धि और गजब की शक्ति की भी है। बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत आधारित है श्री गरुड़ जी लेख के कुछ खास हिस्सों पर। हाँ, जो हमें उनके जीवन की मुख्य घटनाओं और उनके चरित्र के अलग-अलग पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे एक साथ पिरोएं। मतलब गरुड़ का वो तेजस्वी जन्म, और फिर अपनी माँ विंता को दास्ता से छुड़ाने का उनका वो साहसिक सफर। हाँ, और भगवान विष्णु के साथ उनका वो खास रिश्ता। हम बात करेंगे दास्ता, साहस, निस्वार्थता और हाँ, दैवीय कृपा की भी। संक्षेप में कहें तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गरुड़ सिर्फ एक मिथोलॉजिकल पक्षी क्यों नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें जाती हैं महर्षि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रू और विंता तक। जी, दोनों ही संतान चाहती थीं और अपने पति की सेवा में लगी रहती थीं। महर्षि कश्यप प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। कद्रू ने क्या मांगा वरदान में? कद्रू ने मांगा कि उन्हें एक जैसे बल वाले 1000 नाग पुत्र मिले। 1000। और विनिता? विनिता ने मांगा कि उन्हें सिर्फ 2 पुत्र हों, पर वो कद्रू के 1000 पुत्रों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और पराक्रमी हो। ऋषि ने कहा तथास्तु। तो वरदान मिल गया, फिर अंडे दिए होंगे उन्होंने? हाँ, कद्रू ने 1000 अंडे दिए, विंता ने 2, मगर इसमें एक पेंच था। पैंच? कैसा पैंच? अंडों को सेने में, मतलब उनसे बच्चे निकलने में 500 साल लगने थे। 500 साल? अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। कद्रू के बच्चे तो समय पर निकल आए, पर विंता के अंडे वैसे ही रहे। और यहीं से कह सकते हैं कहानी ने एक नाटकीय मोड़ लिया। हाँ, 500 साल का इंतजार, कोई भी अधीर हो जाए। विंता का क्या हुआ? विंता अधीर हो गई। उन्होंने उत्सुकता में या शायद थोड़ी ईर्ष्या में समय से पहले ही एक अंडा फोड़ दिया। ओहो, समय से पहले? हाँ, उसमें से जो बालक निकला उनका नाम अरुण पड़ा। उनका ऊपरी शरीर तो ठीक था, पर कमर के नीचे का हिस्सा वो अविकसित रह गया। वहां की थोड़ी सी बेसब्री का इतना बड़ा नतीजा, ये तो धैर्य के महत्व पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और इसका परिणाम और भी गंभीर निकला। अरुण इतने नाराज हुए अपनी माँ की इस जल्दबाजी से और अपने अधूरे शरीर से कि उन्होंने श्राप दे दिया। हाँ, उन्होंने विनिता को श्राप दे दिया। कहा, जिस सौत मतलब कद्रू के लिए ईर्ष्या में तुमने मेरा यह हाल किया, तुम उसकी 500 वर्षों तक दासी बनी रहोगी। 500 साल की दास्ता, ये तो बहुत ही कठोर श्राप था। बहुत कठोर। पर अरुण ने यह भी कहा कि दूसरा बेटा ही उन्हें इस दास्ता से मुक्ति दिलाएगा, इसलिए धैर्य रखना। अच्छा, ये तसल्ली दी। बाद में यही अरुण सूर्यदेव के सारथी बने ना? जी हाँ, ब्रह्मा जी की आज्ञा से। लेकिन इस श्राप ने विनिता के भविष्य पर दास्ता की छाया डाल दी, और यही घटना असल में गरुड़ के पूरे जीवन संघर्ष की नींव बनी। और दूसरा अंडा, वो कब फूटा? वो ठीक समय पर पूरे 500 साल बाद फूटा, और उससे महातेजस्वी श्री गरुड़ जी प्रकट हुए। उनका जन्म कैसा था? साधारण तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वो जैसे प्रलय की आग होती है ना, वैसे प्रचंड तेज के साथ जन्मे थे। उनका प्रकाश इतना ज्यादा था कि सब दिशाएं रोशन हो गईं, देवता भी चौंधिया गए। प्रलय की अग्नि जैसा तेज, देवता भी घबरा गए? हाँ, वो घबरा गए। उन्हें लगा कोई महाशक्तिशाली देवता प्रकट हुए हैं। उन्होंने भगवान समझकर गरुड़ जी की स्तुति की, प्रार्थना की कि वो अपना ये तेज थोड़ा कम करें। और गरुड़ जी ने मान ली उनकी बात? जी, उन्होंने अपना तेज थोड़ा समेट लिया। लेकिन उनकी माँ विनिता की मुश्किलें तो अभी शुरू ही हुई थीं। हाँ, वो अरुण का श्राप, पर वो लागू कैसे हुआ? मतलब विनिता दासी बनी कैसे? कोई तात्कालिक कारण बना होगा। वो एक शर्त की वजह से हुआ। एक दिन कद्रू और विनिता ने क्षीर सागर मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्चयश्रवा को देखा। अच्छा, वही प्रसिद्ध घोड़ा? हाँ, तो कद्रू ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है। विनिता ने कहा नहीं, सफेद है। और शर्त लग गई कि जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगी। बिल्कुल। लेकिन कद्रू ने तो यहाँ चालाकी की होगी। सही पकड़ा। कद्रू ने चुपके से अपने 1000 नाग बेटों को ऑर्डर दिया कि जाओ और उस घोड़े की सफेद पूंछ से लिपट जाओ, ताकि वो दूर से काली दिखे। अरे, ये तो धोखा हुआ। सरासर धोखा। नागों ने वैसा ही किया। अगले दिन जब दोनों ने देखा तो पूंछ काली ही दिखी।
बेचारी विनिता शर्त हार गई। और कद्रू की दासी बन गई। कद्रू और उसके बेटे तो उन्हें बहुत परेशान करते होंगे। हाँ, बहुत कष्ट देते थे। जब गरुड़ जी ने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो बहुत दुखी हुए और गुस्सा भी आया। उन्होंने पूछा होगा माँ से कि ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल। जब उन्हें कद्रू के धोखे का पता चला तो वो सीधे नागों के पास गए। पूछा कि भाई ऐसा क्या करें जिससे मेरी माँ और मैं हम दोनों इस गुलामी से आजाद हो जाएं। तो नागों ने क्या शर्त रखी मुक्ति के लिए? कोई आसान चीज तो नहीं मांगी होगी। आसान कैसे मांगते? उन्होंने कहा, स्वर्ग से अमृत ला कर दो। अमृत देवताओं से छीन कर, ये तो लगभग नामुमकिन काम था। हाँ, वो जानते थे कि गरुड़ ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इतनी बड़ी शर्त रखी। ये तो गरुड़ के साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और गरुड़ इस परीक्षा के लिए तैयार थे। माँ का आशीर्वाद लिया और तुरंत स्वर्ग की ओर उड़ चले। उनकी रफ्तार हवा से भी तेज थी। स्वर्ग में क्या हुआ? देवताओं ने रोका होगा। रोका क्यों नहीं, भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र और बाकी बड़े बड़े देवता भी गरुड़ के सामने टिक नहीं पाए। सच में? उन्होंने सबको हरा दिया? हाँ, सबको परास्त कर दिया और अमृत कलश लेकर वापस पृथ्वी की ओर उड़ चले। देखिए, शक्ति तो उनमें थी ही, पर माँ को छुड़ाने का जो संकल्प था ना, वो शायद सबसे बड़ी ताकत थी। अमृत हासिल कर लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुना है रास्ते में कुछ और भी हुआ। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि अमृत हाथ में होते हुए भी गरुड़ ने उसे खुद नहीं पिया। यही तो उनकी महानता है, उनकी निस्पृहता, मतलब किसी चीज की कामना न रखना। शक्ति और मौका होते हुए भी संयम रखा। और इसी बात से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अत्यंत प्रसन्न। वो वही प्रकट हुए और गरुड़ की इसी निस्वार्थता को देखकर उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बिना अमृत पिए ही अजर अमर होने का। सोचिए, और साथ ही ये भी कि गरुड़ हमेशा उनकी ध्वजा पर रहेंगे और उनके वाहन बनेंगे। ये बहुत बड़ा सम्मान था। बिना अमृत पिए अमरता और भगवान का वाहन, अद्भुत। पर इंद्र, उन्होंने जाने दिया अमृत को इतनी आसानी से? नहीं, इंद्र ने रोका। गुस्से में अपना सबसे ताकतवर हथियार वज्र चलाया गरुड़ पर। वज्र? लेकिन गरुड़ तो अब अजर अमर थे। हाँ, तो वज्र का उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? गरुड़ जी ने इंद्र का भी मान रखा और वज्र का भी। मुस्कुराए और अपने शरीर से सिर्फ एक पंख गिरा दिया। सिर्फ एक पंख? हाँ, ये दिखाने के लिए कि वज्र का सम्मान करता हूं, पर मुझ पर इसका असर नहीं। ये देखकर इंद्र हैरान रह गए, समझ गए कि ये अजय हैं। ये तो गजब की बात है। शक्ति भी दिखाई और विवेक भी। पक्की दोस्ती कर ली। दोस्ती युद्ध के बाद? हाँ, गरुड़ ने इंद्र को समझाया कि देखिए, माँ को छुड़ाने के लिए मुझे ये अमृत नागों को देना पड़ेगा, पर मैं खुद नहीं पीऊंगा। अच्छा, और? उन्होंने इंद्र को भरोसा दिलाया कि जैसे ही मैं अमृत सौंपकर माँ को आजाद करा लूंगा, आप आकर अमृत कलश वापस ले जाना। वाह, क्या योजना थी! इससे तो सबका काम बन गया। हाँ, इंद्र भी खुश हो गए इस प्लान से। उन्होंने भी गरुड़ को एक वरदान दिया। इंद्र ने क्या वरदान दिया? कि ताकतवर सांप हमेशा तुम्हारा भोजन बनेंगे। और यहीं से गरुड़ और नागों की वो जानी मानी दुश्मनी शुरू हुई। अच्छा, तो ये वजह थी। तो गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे? जी, उन्होंने अमृत का कलश नागों के सामने कुश घास के आसन पर रख दिया। कहा, ये लो अमृत, अब मेरी माँ और मैं आजाद हैं। और नागों से कहा कि नहा कर आओ पहले। हाँ, कहा कि अमृत पीने से पहले स्नान करके पवित्र हो जाओ। और जैसे ही नाग नहाने गए, वैसे ही इंद्र वहां फुर्ती से आए और अमृत कलश उठाकर वापस स्वर्ग ले गए। और नाग जब वो नहाकर लौटे, उन्होंने देखा अमृत तो गायब, बस वो कुश घास बिछी है। बेचारे ठगे रह गए। फिर क्या किया उन्होंने? हार मान ली? नहीं, उन्हें लगा शायद अमृत की कुछ बूंदें उस कुश घास पर गिर गई होंगी, तो लालच में वो इस घास को चाटने लगे। कुश घास को? पर वो तो तेज धार वाली होती है। बिल्कुल, अमृत तो मिला नहीं, पर उस तेज धार वाली घास को चाटने से सबकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। ओहो, तो सांपों की जीभ फटी होने का ये कारण है, उनका लालच। हाँ, तभी से सांप द्विजीवा यानी 2 जीभ वाले कहलाने लगे। और वो कुश घास वो अमृत के संपर्क में आने से पवित्र हो गई। इसीलिए पूजा पाठ में कुश का इतना महत्व है। वाह, क्या कहानी है। अच्छा, माँ को तो आजाद करा लिया, इसके बाद गरुड़ जी ने क्या किया? देखिए, गरुड़ सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, वो ज्ञानी भी बनना चाहते थे, वेद वेदांग सीखना चाहते थे।
तो वो किसके पास गए सीखने? वो भगवान सूर्यदेव के पास गए, प्रार्थना की कि मुझे शिक्षा दें। सूर्यदेव मान गए? पहले तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि तुम पक्षी हो, पक्षी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं होते। अच्छा, ऐसा कहा। फिर गरुड़ जी निराश हुए होंगे? हाँ, उदास होकर लौट आए, पर उन्होंने तय किया कि तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। तपस्या से? हाँ, लेकिन जब सूर्यदेव ने देखा कि गरुड़ इतने दृढ़ निश्चयी हैं, तो वो थोड़ा चिंता में पड़ गए। चिंता? क्यों? उन्हें याद आया कि गरुड़ के बड़े भाई अरुण तो पहले से ही उनके सारथी हैं। उन्हें डर लगा कि कहीं नाराज होकर गरुड़ अपने भाई अरुण को भी मुझसे दूर न ले जाएं। अगर अरुण चलेगा तो मेरा रथ कौन चलाएगा? हाँ, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाती है सूर्यदेव के लिए। इसलिए सूर्यदेव ने गरुड़ को वापस बुलाया और उन्हें बिना तपस्या किए ही तप के फल जैसा सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान अपने आप मिल जाने का वरदान दे दिया। बिना तपस्या के ही सारा ज्ञान? ये तो कमाल हो गया। हाँ, कह सकते हैं कि परिस्थितियां ऐसी बनी, सूर्यदेव ने एक और वरदान दिया। वो क्या? कि तुम्हारे पंखों से हमेशा सामगान की मधुर ध्वनि निकलती रहेगी। सामगान मतलब वो वेदों की गायन की शैली? हाँ, तो गरुड़ चलते फिरते वेद बन गए? हाँ बिल्कुल। तो वो न सिर्फ अजेय योद्धा थे, बल्कि प्रकांड विद्वान और संगीतज्ञ भी बन गए। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? वो पूरी तरह से भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। उनकी सेवा ऐसी थी कि आचार्य यामुनाचार्य जी ने एक श्लोक में कहा है कि वो भगवान के दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, यहाँ तक कि वितान यानी छत और पंखा भी बन जाते थे। जैसी जरूरत वैसा रूप। दासः सखा वाहनम आसनन ध्वजो। कमाल है, मतलब पूरी तरह समर्पित। तुलसीदास जी ने भी उनके बारे में कुछ कहा है ना? हाँ, रामचरितमानस में लिखा है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। मतलब गरुड़ महान ज्ञानी है, गुणों की खान है, हरि के सेवक हैं और उनके बहुत करीब रहते हैं। और शायद सबसे बड़ा सम्मान तो उन्हें भगवत गीता में मिला। निश्चित रूप से। गीता में जब भगवान कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं तो कहते हैं, वैनतेयश्च पक्षिणाम, यानी पक्षियों में मैं विनीता का पुत्र गरुड़ हूँ। भगवान ने खुद को गरुड़ बताया पक्षियों में। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है उनके महत्व का? बिल्कुल, ये गरुड़ के असाधारण महत्व और उनके दिव्य स्वरूप पर मोहर लगाता है। वो सिर्फ एक वाहन नहीं, स्वयं भगवान की एक विशेष अभिव्यक्ति है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो गरुड़ की कहानी एक असाधारण जन्म से शुरू होती है, फिर मां की मुक्ति के लिए एक अविश्वसनीय सफर, निस्वार्थता से मिले दिव्य वरदान, ज्ञान की प्राप्ति और आखिर में भगवान विष्णु के सबसे प्रिय साथी और भक्ति, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक बनने तक जाती है। जी हाँ, इसमें रोमांच है, देवताओं का हस्तक्षेप है और कई नैतिक सबक भी हैं, जैसे अधीरता और धोखे का बुरा नतीजा, और दूसरी तरफ निस्वार्थता, संकल्प और भक्ति का कितना बड़ा इनाम मिलता है। ये वाकई पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही गहरा और परतदार आख्यान है। सुनने वालों के लिए भी ये समझना दिलचस्प रहा होगा कि एक ही चरित्र में इतने सारे गुण, शक्ति, बुद्धि, निष्ठा, सेवा कैसे समाये हुए हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जरूर, क्या विचार है? गीता में जो भगवान ने कहा, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। निष्ठा, शक्ति और बुद्धि का ये जो संतुलन गरुड़ में दिखता है, इसका आज के जमाने में हमारी अपनी जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? कैसे हम इन गुणों को अपने जीवन में ला सकते हैं? बेहतरीन सवाल। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।